कावड़ यात्रा वर्ष 2024 सकुशल संपन्न कराई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पहले ही सभी तैयारियां संपूर्ण करा ली गई थी। जानेंगे जो शिव भक्त कावड़िए इस समय हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, कैसा इनका ये सफर रहा और किस तरह की कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं आई। जानकारी के लिए हम बात करेंगे। कुछ शिव भक्त बोले हमारे साथ हैं। दीपक जी, आप मुजफ्फरनगर पार कर लिया, खतौली में इस समय बैठे हुए हैं, कैसी व्यवस्था है आपने? व्यवस्था वैसे सब ठीक है, मगर पानी जैसा ऐसा है कि पानी है, पानी की कमी, कहीं भी टंकी नहीं है सड़क पर। और जैसे वहाँ पे उत्तराखंड में टॉयलेट के वो गाड़ी खड़ी थी ना, बाथरूम के लिए, लैट्रिन के लिए, वहाँ पे साफ सफाई भी अच्छी थी। यहाँ पे एक भी टंकी बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम की मिले नहीं है, खासकर हाईवे पर। और आप शिवा ढाबे पर बैठे हैं बघेला बाईपास पर। आज आपने यहाँ पर क्या खाया? यहाँ पर थाली में उसमें चावल थे और 4 रोटी थी और एक दाल थी मखनी और मटर पनीर था थोड़ा, तो वो 170 रुपये की थी एक प्लेट। और चाय कितने की? चाय उसमें देखा लिस्ट में तो 30 रुपये लिख रहे हैं एक चाय के। और अन्य किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगहों पे बता रहे हैं कि पानी और टॉयलेट वगैरह जो मोबाइल टॉयलेट हाईवे पर लगा दी जाती है, इस तरह की यहाँ पर सुविधाएं कम देखने में आ रही है। और भी साथी हमारे साथ हैं, एक बार हम बात करें। मुजफ्फरनगर जो है जिलाधिकारी द्वारा खाने पीने के सामानों को लेकर एक जारी की जा रही है। ऐसा है, कई रेट ज्यादा कई कम है, रेट भी एक समान तो है नहीं। जैसे रेट लिस्ट जारी होती है उसका कुछ असर नहीं, अपने मर्जी से क्या खाया आपने? मैंने यहाँ 2 पराठे ले गए, कितने का? वो 60 रुपये का एक बता रहा था, 50 का दे आया। और थाली के बारे में कुछ नहीं, थाली 80-90 रुपये की जो भी है। वैसे 100-150 रुपये से कम थाली मिल नहीं रही थी। तो व्यवस्था कैसी है योगी सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था कराई गई कांवड़ यात्रा को लेकर? बस खाने पे दिक्कत है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, खाने पे ही है। एक जगह खाया था मैंने, खाना खाया था तो खाना खाते ही उल्टी लग गई थी। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर यहाँ कुछ होटल संचालक जो सरकारी रेट लिस्ट है उसे हटा करके अपनी मनमानी से जो शिव भक्त कावड़ियों से पैसे जो है वसूल रहे थे। जहां पर कुछ शिव भक्त कावड़ियों ने बताया था कि 150 रुपये की यहाँ पर थाली मिल रही है और 30 रुपये का पानी, 25 की चाय, इस तरह की शिकायत आई थी। जिसके बाद खबर का संज्ञान लेकर मुजफ्फरनगर जिला औषधि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर निरीक्षण कर कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद ढाबा संचालकों को दोबारा से आदेश कर रेट लिस्ट लगवा दी गई थी। अब यहाँ पर क्या स्थिति है जानने के लिए हम बात करेंगे। कुछ शिव भक्त कावड़िए हमारे साथ मौजूद है। जी बोले, क्या नाम है आपका? राज बोले मुजफ्फरनगर आपने पार कर दिया, खतौली में इस समय आप मौजूद है, कैसी व्यवस्था है इस बार आपने यहाँ पर देखी? बोले व्यवस्था तो सही है, सरकार की तरफ से तो सब कुछ बढ़िया ही है, पर बोले एक समस्या है बड़ी। जिस भी दुकान पर जाकर हम ठंडा पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मान लो जो 40 वाली थम्स अप है या कोई भी बोतल है, वो बोले 10 रुपये एक्स्ट्रा ही दे रहा है। और अभी मैं एग्जाम्पल दिखा दूंगा, बोले आपको ना यकीन हो तो मेरी गैल चलो, ग्रीन रेट से ज्यादा मिल रहा है। हाँ, कहने का मतलब ये है। हाँ। अभी हमने बताया कि बीते दिन हमने खबर चलाई थी, उसके बाद जो है जिला औषधि निरीक्षण खाद्य विभाग द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। क्या उसका कुछ असर है या नहीं है? हम लगातार बात कर रहे हैं और भी बात करेंगे। ये बात आप कहाँ की बता रहे हैं? जो बोले हर ढाबे की बात है, खतौली में स्पेशल। मैंने अभी उस ढाबे पे से ही कोल्ड ड्रिंक मांगी थी, तो कोल्ड ड्रिंक उन्होंने मुझे 50 की बताई, जबकि वो 40 की थम्स अप थी। हमारे भी दुकान है, बोले हम भी चला। ये पंडित ढाबा बोले। अच्छा, पंडित ढाबे की आप बात बता रहे हैं। और थाली वगैरह हर ढाबे की बात है, पंडित ढाबे का हर ढाबे की बात है। ये वहाँ पर लिस्ट वगैरह कुछ लगी हुई थी? हाँ, लिस्ट लगी हुई थी, उस पे पिंक कलर की लिस्ट लगी हुई थी। उस पे 3रे नंबर पे शायद चाय वगैरह डली हुई थी, ब्रेड पकौड़े वगैरह। तो उनसे 5 रुपये और एक्स्ट्रा ले रहे हैं सब ठेले वाले भी, या मतलब कोई भी। तो कोल्ड ड्रिंक जो प्रिंट रेट आप बता रहे हैं 50 की है और वो 60-70 की वो बेच रहे हैं, कितने की मिली आपको? बोले हमें तो 50 की मिली है। 50 की? 40 वाली 40 वाली 50 वाली 60 की है बोले। और 100 वाली जो थम्स अप है 2 लीटर 2.5 लीटर में, वो बोले 110 रुपये की। तो कुल मिलाकर के जो मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी द्वारा एक लिस्ट जारी कराई गई थी, उसके मानकों के अनुरूप यहाँ पर कोई नहीं चल रहा है? नहीं बोले, कुछ भी नहीं चल रहा है ऐसा। क्या बता रहे हैं? बोले सही बता रहे हैं? सही बात है, ये जो कह रहे हैं सही है। बोले हम भी आके आ रहे हैं, मेरठ की है, कावड़ लेकर आ रहा हूँ मैं भी हरिद्वार से, और सब जगह ऐसे ही कर रहा है। मतलब ढाबे पे जा रहा है तो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये गलत है। अब भोले बाबा की कृपा है, जा रहे हैं सब आदमी, बहुत
करोड़ों है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। भोले बाबा की कृपा में 10 एक्स्ट्रा फालतू कम करना चाहिए कि भोले तुम हो। अभी तो आप यहाँ पर रुके हुए हैं, आज आपने क्या कुछ जलपान किया, खाया कुछ? अब मैंने तो भैया यहाँ से कुछ 10-20 रुपए की बोतल ली है, 20 वाली जो थम्स अप आ रही है 20 वाली वो एक्स्ट्रा ही दे रहे हो, समझ लो 600 ml वाली बोतल आ रही है जो थम्स अप की, जो 40 वाली आ रही है वो 50 की दे रहा है। माजा की बोतल आ रही है 40 वाली, वो भी 50 की दे रहा है, तो गलत है। ये बढ़ा रहे 10 एक्स्ट्रा बढ़ा ही रहे, कुछ बढ़ा ही रहे एक्स्ट्रा। खाना कितने का मिल रहा है? खाना 4 रोटी चावल और वगैरह दाल और सब्जी वगैरह वो आ रही है 100 रुपए की प्लेट आ रही है, 120 100 रुपए की, तो कम नहीं है, होनी चाहिए फुल डाइट। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि तुम करो, बट 100 रुपए में फुल डाइट कर दो, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा तुम 4 रोटी दोगे, इतनी सी रोटी आ रही है 4 रोटी, वो भी गर्म नहीं आ रही है, वो भी ठंडी रोटी आ रही है, तो कुछ कम करो, फुल डाइट करो। 100 रुपए लो तुम, बट फुल डाइट करो, जो हमें भी अच्छा लगे, चलो खा लिया भैया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा इस चीज़ को लेकर पहले ही आदेश कर दिए गए थे, जहां मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी द्वारा संबंधित विभाग को आदेश कर ढाबा संचालकों, होटलों को सभी को आदेश किए गए थे कि रेट लिस्ट लगाई जाए और रेट लिस्ट के ही मानकों के अनुरूप ही जो है रकम वसूली जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ओवर रेटिंग का मामला सामने आ रहा है, कोई भी मानकों के विपरीत चल रहा है। अधिकतर लोग शिवभक्त बता रहे हैं कि जो है ज़्यादा रकम इनसे वसूली जा रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की यहाँ पर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ मुजफ्फरनगर खाद्य औषधि विभाग के आदेशों का व निरीक्षणों का यहाँ पर कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। ओवर रेटिंग बरकरार है, सभी होटलों पर यही दिक्कत, यही समस्या शिवभक्त बोले बता रहे हैं। जी बोले, क्या क्या कहना चाहेंगे? जो बता रहे हैं ओवर रेटिंग की बात सामने आ रही है, सही बात है भाई? देखो जी, अभी तो मतलब कि कई दिन पड़े हैं हमें भोले चलने में, भाई किसी की जेब में अगर पैसे भी नहीं है तो वो खा नहीं पाएगा, कैसे खा पाएगा? बताओ, भोगा ही